हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनिएट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर कॉनिफेरेल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो यदि आप एक एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएससी बॉटनी के एग्जाम पेपर में 5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर कॉनिफेरेल्स के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, एंड आफ्टर दैट हम कंप्लीट करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। राइट, तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ऑर्डर कॉनिफेरेल्स यह जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें लगभग 52 वंश और 550 स्पीसीज हैं, यानी जातियां हैं। इनकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल में हुई थी। पृथ्वी पर वर्तमान समय में पाए जाने वाले जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसका 75% ऑर्डर कॉनिफेरेल्स गण के हैं। राइट, नीचे इस गण के कुछ विभेदक लक्षण दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर कॉनिफेरेल्स के जितने भी प्लांट है स्टूडेंट वो सब लंबे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं, यानी कि वृक्ष हैं। राइट, सदाबहार वृक्ष। पौधों की जो ऊंचाई है लगभग 3 सेंटीमीटर से, जैसे फॉर एग्जांपल पाइजिया चाइनेंसिस, इसकी जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर से लगभग 90 मीटर, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिकुआ सेम्पवायरेंस तक होती है। नंबर सेकंड आता है शाखाएं। सामान्यतः जो ब्रांच होती है वो जनरली 2 प्रकार की होती हैं। डाइमॉर्फिक होती हैं, यानी कि द्विरूपी होती हैं। सीमित व असीमित वृद्धि वाली, यानी कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी होती है और अनलिमिटेड ग्रोथ भी होती है। यदि आपसे पूछा जाए स्टूडेंट ऑर्डर कॉनिफेरेल्स के अंदर किस प्रकार की वुड पाई जाती है तो आप कहेंगे पिक्नोजाइलिक वुड। नंबर 5 पॉइंट, इनमें जो रूट, स्टेम और लीफ होता है उसमें रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर है कि इनकी जड़ें में या जो इनका स्तंभ होता है, जो स्टेम होता है, जो पत्तियां होती हैं उसमें रेजिन कैनाल पाई जाती है। नंबर 6 पॉइंट, इनमें जो माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल्स होती हैं वो मेल एंड फीमेल कॉन बनाते हैं। इनमें जो स्टूडेंट प्लांट होते हैं वो डायोसियस होते हैं और मोनोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब ये होता है कि अगर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हो वो अलग अलग प्लांट पर हो, यानी अगर एक प्लांट पर या तो मेल ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डायोसियस कंडीशन, यानी कि एक लिंगाश्रयी जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर किसी प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है मोनोसियस। ऑर्डर कॉनिफेरेल्स के अंदर दोनों टाइप के प्लांट प्रेजेंट हैं। नंबर 7 पॉइंट, इनमें जो मेल कॉन्स होते हैं वो अल्पकालिक तथा ग्रुप में उत्पन्न होते हैं। नंबर 8 पॉइंट स्टूडेंट, इनमें जो फीमेल कॉन्स होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, प्राय बहुवर्षीय होते हैं। प्रत्येक मेगास्पोरोफिल एक ब्रैक्ट स्केल तथा एक ओवलिफेरस स्केल में विभेदित रहती है। नंबर 9 पॉइंट, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफोनोगेमस होता है, अर्थात पोलन ट्यूब के द्वारा होता है। नंबर 8 पॉइंट, इनमें जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो चल फिर नहीं पाता है, अचल रहता है। उदाहरण के लिए जैसे पाइनस हो गया, क्रिप्टोमेरिया हो गया, पोडोकार्पस हो गया, ऑर्केरिया हो गया, पाइजिया हो गया, एगेथिस हो गया। कुछ जीवित तथा एलिस्पोराइटिस, एथ्रोटेक्टाइटिस, सिर्कोपोरोजाइलॉन, कोनाइटिस, पोडोकार्पोजाइलॉन आदि कुछ प्रमुख जीवाश्म कॉनिफर हैं। राइट, ये इनके फॉसिल कॉनिफर्स हैं। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। कॉनिफेरेल्स के जो जनरल कैरेक्टर्स है उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें जो प्लांट होते हैं वो स्पोरोफिटिक नेचर के होते हैं तथा ये जड़ तना पत्ती में विभाजित रहते हैं। राइट, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो जड़ तना पत्ती में, यानी कि लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइड रहती है। इस वर्ग के जो प्लांट होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। इनमें जो लीफ होती है वो सिंपल होती है, नैरो होती है, निडल लाइक होती है और एक्स स्टिपुलेट होती हैं। नंबर 4 पॉइंट, इनके स्टेम में पिथ, कॉर्टेक्स तथा जो वुड है वो काफी विकसित, डेवलप तथा विशिष्ट रेजिन कैनाल पाई जाती हैं। नंबर 5 पॉइंट, इनके जो पौधे होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं। नंबर 6 पॉइंट, इनमें जो स्पोरोफिल्स होते हैं जैसे कि मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये वुडी कोन्स में अरेंज रहते हैं। नंबर 7 पॉइंट, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल व स्टेमेंस पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है वो स्टॉक स्ट्रक्चर होती है और इसमें वेंट्रल सरफेस पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोर व पोलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। नंबर 8 पॉइंट, फीमेल कोन्स में अनेकों मेगास्पोरोफिल्स होती हैं। प्रत्येक मेगास्पोरोफिल पर एक अथवा अधिक मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल पाए जाते हैं। ये ओव्यूल्स प्राय ओविलिफेरस स्केल की ऊपरी सतह पर एक्सिल पर पाए जाते हैं। नंबर 9 पॉइंट, गेमेटोफाइट रिड्यूस होते हैं तथा भोजन के लिए स्पोरोफाइट पर निर्भर रहते हैं। मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। माइक्रोस्पोर स्पाइनस में विंग्ड होते हैं, पंख युक्त। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और इनमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है।
नंबर 13 पॉइंट, शीड पंख युक्त होते हैं यानी कि विंग्ड होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं तथा कठोर बीज कवच वाले होते हैं। नंबर 14 पॉइंट, इनमें जो शीड का जर्मिनेशन है वो इपीजियल होता है। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉनिफरेल्स और इसके मेन कैरेक्टर आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचता है हमारा ऑर्डर नीटेल्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नीटेल्स के बारे में, राइट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।